जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, भारत के 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद एक तरफ जहां पे चाइना और पाकिस्तान के बीच में डर फैल गया था, तो वहीं पे दोनों देश ही भारत के इन राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए अलग अलग तरीके का मंसूबा बना रहा था। दोनों देशों के द्वारा इस वजह से कई बार एयर एक्सरसाइजेस भी किया गया, लेकिन अब खबर यह आ रहा है कि जहां पे चाइना अपने J-20 को लेके भारत के राफेल को काउंटर करने का प्लान बना रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तान को राफेल के खिलाफ इक्विप्ड करने के लिए 36 J-10 जैसे एयरक्राफ्ट भी दे सकता है। वैसे अगर देखें तो अब तक ना ही चाइना और ना ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री के कोई उच्च अधिकारी के द्वारा इन बातों का कोई खुलासा किया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि संभावित चाइना और पाकिस्तान के बीच में कुछ महत्वपूर्ण हथियारों के डील को लेके बातचीत हो रहा है, जिनमें PL-10, PL-15 जैसे मिसाइलों के साथ साथ J-10 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी रह सकता है। दोस्तों, इस साल के शुरुआत में मतलब जनवरी 2021 में भी चाइना और पाकिस्तान के बीच में शाइन नाम से एक एयर एक्सरसाइज को आयोजित किया गया था, जहां पे चाइना के J-10C और J-11V जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान भेजा गया था। और इस एक्सरसाइज के दरमियान इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए भारत के सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले करने का सिमुलेशन भी किया गया था। दोनों देशों के एयरक्राफ्टों के द्वारा इस एक्सरसाइज के दरमियान करीबन 200 से अधिक शॉर्टीज लगाया गया था और इसका असल मकसद असल में भारत को काउंटर करना ही था। दोस्तों, दोनों देश ही भारत के बढ़ते हुए एयर पावर की वजह से काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और दोनों देश ही भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारत के एयर पावर को काउंटर किया जा सके, ताकि इन लोगों के विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाया जा सके। पिछले साल जब चाइना के तरफ से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया गया था, तब भी भारत की तरफ से अपने एयर एसेटों का डिप्लॉयमेंट किया गया था। इवन उस समय ही भारत को अपना पहला राफेल एयरक्राफ्ट का डिलीवरी मिला था। अब तक भारत के एक स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी संपूर्ण हो चुका है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन को भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे में 36 J-10 एयरक्राफ्टों का ये खबर एक तरीके से यह भी दर्शाता है कि भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को लेके दोनों देश ही कितना अधिक परेशान हैं। इवन अगर हाल ही के कंडीशन को देखा जाए तो चाइना के एयरक्राफ्टों को इतना ज्यादा एक्सपोर्ट मार्केट में पसंद नहीं किया जा रहा है और इस वजह से चाइना अपने एयरक्राफ्टों को बेचने का भरपूर प्रयास कर रहा है। चाइना की तरफ से बीते कुछ सालों से अपने J-10C और J-11V जैसे एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, पर अगर पाकिस्तान के हाल ही के कुछ रिपोर्टों को देखे तो पाकिस्तान चाइनीज इन एयरक्राफ्टों से ज्यादा अमेरिका के सेकेंड हैंड F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। पर पाकिस्तान को ना ही अमेरिका से कोई ऐसे एयरक्राफ्ट मिल रहा है और ना ही कहीं से पाकिस्तान सेकेंड हैंड एयरक्राफ्टों का जुगाड़ कर पा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने भी कोई फिलहाल ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि उसके जंग फाइटर फिलहाल जंग ही साबित हो चुका है। चाइना के एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि जो J-10C एयरक्राफ्ट है, ये चाइना के द्वारा बनाया हुआ मिड साइज के एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, जिनमें फिलहाल चाइना की तरफ से कई तरीके के मॉडिफिकेशन किया गया है और ये एयरक्राफ्ट फिलहाल पुराने वर्जन एयरक्राफ्टों से अधिक ताकतवर है। रिपोर्टों के मुताबिक चाइना द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि यह जो J-10C है, इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार लगाया गया है और इसके बदौलत अब यह एयरक्राफ्ट एरोडायनामिकली पहले से बेहतरीन भी हो चुका है और इसमें एविएशन सिस्टम के साथ साथ ओवरऑल हथियारों में भी तब्दीली किया गया है। दोस्तों, चाइना के ये J-10C असल में एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसमें रशियन ओरिजिन के AL-31FN इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट कैपेबिलिटी करीबन 123 किलोन्यूटन है। सिंगल इंजन के ये एक टेललेस स्कैनर डेल्टा विंग डिजाइन है, जिसमें फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया गया है। चाइना का यह भी दावा है कि इसमें कंपोजिट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्ट के स्ट्रेंथ को भी मजबूत करता है, साथ में इसे हल्का भी बनाता है। चाइना इन एयरक्राफ्टों में रशियन इंजनों को अपने WS-10 इंजनों के द्वारा भी रिप्लेस करना चाहता है, पर फिलहाल इसमें अब तक चाइना को सक्सेस नहीं मिला। रिपोर्टों के मुताबिक एयरक्राफ्ट में GSH-23 नामक ट्विन बैरल के कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि अन्य तरीके के हथियारों को लगाने के लिए इसमें 11 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 6000 किलोग्राम के हथियार और फ्यूल को लेके उड़ान भर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इसमें कई तरीके के मिसाइल है, जिनमें शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में चाइना के द्वारा PL-8 और PL-10 का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मीडियम रेंज के रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल के रूप में PL-12 और PL-15 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को अगर राफेल के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि यह राफेल से काफी हद तक कमजोर है और काफी पुराने टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इवन अगर इन एयरक्राफ्टों को F-16 के साथ भी कंपेयर किया जाए तो ये F-16 से भी कमजोर और काफी बिछड़े हुए एयरक्राफ्टों में शामिल है। बेसिकली देखा जाए तो चाइना के ये एयरक्राफ्ट ज्यादा कुछ नहीं बल्कि कॉपी का ही नतीजा है और माना जाता है कि ये F-16 के ही बेस पे बनाया हुआ इजरायली डिजाइन IL-11 के ही एक चाइनीज कॉपी है, जिसमें कई तरीके के रशियन इक्विपमेंट और रशियन एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये था
आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।